आखिर कैसे शुरू हुई थी धरती पर जीवन की कहानी। चलिए जानते हैं अब इस वीडियो में। लास्ट तक जरूर देखें। हम अक्सर ये सोचते हैं कि क्या इस विशाल ब्रह्मांड में और कोई जीवन है। अगर है तो क्या वहाँ के जीवन हम जैसे ही दिखते होंगे। क्या उनके संपर्क करना मुमकिन होगा। मेरे विचार से यह बहुत कठिन सवाल है। हो सकता है इनका जवाब हमें बहुत समय तक न मिले, शायद कभी न मिले। पर हमें हमारी पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कब हुई, इस बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। धरती की उम्र कुछ 450 करोड़ साल के आसपास अनुमानित है। कहते हैं कि मानवीय मस्तिष्क समय और अंतरिक्ष की विशाल की कल्पना करने में संघर्ष करता है। इन 450 करोड़ साल में जीवन की शुरुआत कब हुई। अगर जीवन की शुरुआत तक पहुंचना आसान था तो पृथ्वी को स्थापना के जल्दी बाद ही जीवन शुरू हुआ होगा। लेकिन अगर जीवन की शुरुआत तक पहुंचने का सफर कठिन रहा होगा तो पृथ्वी पर जीवन शुरू होने में काफी समय लगा होगा। आज हमें जानते हैं कि जीवन की शुरुआत लगभग 400 करोड़ साल पहले हुई थी। यह कहाँ हुई थी, इसको लेकर वैज्ञानिकों के पास अलग धारणाएं हैं, पर उनमें से एक प्रबल धारणा कहती है कि जीवन की शुरुआत समुद्र की सतह पर हुई थी। हमारे अनुमान कहते हैं कि जीवन तक पहुंचने का सफर धरती पर जल्द ही कर लिया गया। ऐसा इसलिए भी एक क्योंकि पृथ्वी के बनने के बाद बहुत समय तक हमारे ग्रह की सलाह पर तल पुतल चलती रही। इस दौरान गर्म पिघली धातु और हवाएं बहती रही। ऐसे वातावरण में कार्बन पर आधारित जीवन का पनपना असंभव था। जब पृथ्वी का तापमान गिरा, जीवन की शुरुआत तभी संभव थी। ऐसा सोचे तो लगता है कि जीवन का उद्भव आसान होता है, और अगर वो धरती पर आसान रहा है तो ब्रह्मांड में और जगह भी आसान रहा होगा। मेरे विचार से ऐसा सोचना तो ठीक है, पर उसके बाद जो धरती पर हुआ उससे यह सवाल थोड़ा पेचीदा हो जाता है। पहले जीव जो धरती पर आए उन्हें अंग्रेजी में प्रोकैरियोट कहा जाता है। इन जीवों में न्यूक्लियम यानी केंद्रक नहीं होता। हाँ, और हमारी कोशिकाओं में मुकाबले में यह बहुत सरल होते हैं। बैक्टीरिया प्रोकैरियोट किस्म के होते हैं। यह बैक्टीरिया वही जिन्हें मारने के लिए हम एंटीबायोटिक खाते हैं। जब जीवन का आविष्कार धरती पर हुआ तो दो तरह के प्रोकैरियोट सामने आए। एक का नाम था बैक्टीरिया और दूसरे का नाम था आर्किया। यह दो किस्म के कोशिकाएं सरल होती हैं, और 400 करोड़ साल पहले धरती पर आकर इन्हीं दोनों का धरती पर बोलबाला हो रहा। ऐसा लगभग 200 करोड़ साल तक चला। इतने लंबे अंतराल के बाद एक आर्किया ने एक बैक्टीरिया को अपने अंदर समा लिया। यह घटना कब और कैसे हुई, इस पर आज भी अनुसंधान जारी है, और इस प्रसंग की बारीकियां हम आज नहीं जानते हैं। पर इस घटना ने धरती पर जीवन का रुख बदल दिया। आर्किया के अंदर बैक्टीरिया जाने से एक यूकेरियोट कोशिका पैदा हुई। हम अपने आसपास जितनी प्रजातियां देखते हैं, पेड़ पौधे, जानवर, पक्षी और हम स्वयं सभी उस यूकेरियोट कोशिका की नतीजा है। आर्किया के अंदर जाने वाला बैक्टीरिया क्रमागत उन्नति एक प्रक्रिया के बाद एक कोशिका का वह केंद्र बन गया जहां कोशिका की ऊर्जा का उत्पादन होता है। ऐसा होना धरती पर जीवन के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कदम था। ऐसा माना जाता है कि इस एक घटना से एक कोशिका जितनी ऊर्जा थी वह बहुत बढ़ गई, और उसी कारण से मनुष्यों से जटिल जीवों को धरती पर आना संभव हुआ। पर ऐसा होने में 200 करोड़ साल क्यों लगे? इस सवाल का कोई सरल जवाब नहीं है। क्या अगर ब्रह्मांड में कहीं और जीवन है तो क्या वहाँ भी ऐसा होने में इतना ही समय लगा होगा, या क्या ऐसा वहाँ हुआ भी होगा? दरअसल हम नहीं जानते कि धरती पर जीवन की इस अत्यंत महत्वपूर्ण घटना किन परिस्थितियों में हुई। ऐसा होने से कितना योगदान 200 करोड़ के विशाल अंतराल का है, और कितना एक बहुत भाग्यशाली घटना का है, यह सहस्य खोलने में